गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं सुप्रिया कुमारी और हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हिस्ट्री में। हम लोगों ने हिस्ट्री स्टार्ट किया है। हिस्ट्री में हम लोगों ने क्या देखा है? प्रागैतिहासिक काल हम लोगों ने देख चुका। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल हम लोग देख रहे हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या आता है? सिंधु घाटी सभ्यता आता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो आपको पिछली वीडियो में मिल चुकी है। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आपका मुख्य स्थल है, खोजे गए मुख्य स्थल, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो शहर खोजा गया था ना, वो हड़प्पा था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता को किसने खोजा, है ना, ये कहाँ खोजा गया। अब क्या मैंने क्या बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम से क्या पता चल रहा है कि ये सभ्यता, जितनी भी ये सभ्यता है, वो कहाँ पर मिली है? वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में मिली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में मिली है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा कहाँ पर मिला है। सिंधु के किनारे मिला है या इसके सहायक नदियों के किनारे मिला है? किसने खोजा है? किस प्रांत में या अभी किस देश में है? साथ ही साथ आपका ये किस नदी के किनारे है? और इस सभ्यता से इसकी खुदाई करने पर हम लोगों को क्या क्या चीजें मिली है ना। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो खोज की गई 1921 में दयाराम साहनी ने, है ना, वही दयाराम साहनी जिनके नेतृत्व में खुदाई की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, जॉन मार्शल द्वारा दयाराम साहनी के नेतृत्व में। तो 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की। कौन, किसने किया? 1921 में दयाराम साहनी। 1900 खोजकर्ता। सबसे पहले हम लोग खोजकर्ता के बारे में देखते हैं। खोजकर्ता इसके कौन है? 1921 में दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने इसे खोजा, सबसे पहली बात। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो सभ्यता है वो कहाँ खोजा गया। तो ये सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, जैसे जो पंजाब हमारे यहाँ है उसका कुछ भाग पाकिस्तान में भी है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में माउंट मोगरी जिले में, है ना, ये जो हड़प्पा स्थल है ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और पंजाब प्रांत में भी माउंट गोमरी जिला, है ना, माउंट गोमरी जिला में इसे खोजा गया है। तो स्थान कहाँ है इसका? इसका स्थान देखिए कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी जिला। ठीक है, यहाँ पर ये खोजा गया। ये किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? नदी किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे इसे खोजा गया। तो देखिए ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। 1921 में कहाँ खोजे? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी जिले में खोजे। और ये किस नदी के किनारे इसे खोजा गया? तो रावी नदी के किनारे खोजा गया। रावी क्या है? सिंधु की सहायक नदी है, तो रावी नदी के किनारे खोजा गया। अब हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा से मिला क्या क्या है ना, हड़प्पा से क्या क्या चीजें मिली है। अब हम लोग ये देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हड़प्पा से क्या मिला है? अन्नागार मिला है ना, अन्नागार, बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं, जिसमें कि ये अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग अनाजों को संचित करके रखते थे। तो 6 अन्नागार मिले हैं, यहाँ से 6 अन्नागार मिला है ना, अन्नागार मिला है। उसके बाद क्या है? एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ठीक है, एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति के साथ साथ क्या मिला है? ओखली मिला है ना, ओखली के साथ साथ क्या मिला है? ताबूत मिला है। ताबूत के साथ साथ क्या मिला है? एक कब्रिस्तान है जिस पर R37 लिखा हुआ है, मतलब वो नाम मान लिया गया कि इस कब्रिस्तान का नाम क्या है? R37 है। ठीक है, उसके बाद और क्या मिले हैं? जब अन्नागार मिला है तो उस अन्न को खेतों से काटने के लिए या फिर उस अन्न को साफ करके रखने के लिए श्रमिक लोग होंगे ही, तो श्रमिक आवास भी मिला है ना, यहाँ से श्रमिक आवास मिला है। और क्या मिला है? भट्टियां मिली है। भट्टियां जैसे जिसमें कि बर्तन बनाए जाते हैं, जिसमें कि धातु, मतलब मिश्र धातु या धातु बनाया जाता है, भट्टियां मिली है। और क्या मिला है? धातु बनाने की एक मूषा मिली है। अब देखिए
धातु बनाने की मूषा मतलब कि एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसमें कि धातु बनाया जाता है। तो अब इसके पहले हम लोग क्या देख चुके हैं, ताम्र पाषाण काल हम लोग देख चुके हैं, चालुक्य। तो जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल था उसमें मनुष्य ने सबसे पहला धातु क्या खोजा, तांबा खोजा। उसके बाद आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में अब ये लोग तांबे से आगे बढ़े, है ना, ये लोग तांबे से कांसा बनाना जान गए थे। ठीक है, कांसे का प्रयोग इन लोगों ने किया, साथ साथ चांदी का भी प्रयोग करते थे, चांदी भी इन्होंने खोजा। तो कांसा कैसे बना, है ना, तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। तो वही धातु बनाने की क्या मिली है, मूषा मिली है। और इसको कहाँ बनाएंगे, तो भट्टिया भट्टिया मिली है जिसमें कि वो धातु को बनाएंगे या मिश्र धातु को बनाएंगे। तो देखिए ये सारी चीजें मिली है आपको कहाँ से, हड़प्पा से। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या मिला है। ये आपने देख लिया खोज करता ये सारी चीजें। अब देखिए अब हम लोग एक साथ याद हो जाएगा एक लाइन में कि क्या क्या मिला है, ये याद रखना जरूरी है क्योंकि क्या क्या मिला है यही से तो क्वेश्चन आएगा। देखते हैं हम लोग कि हड़प्पा से क्या क्या मिला है। तो देखिए सबसे पहले क्या मिला है, अन्नागार मिला है। क्या मिला है, अन्नागार, जिसमें कि अनाज को रखा जाता है। 6 बड़े अन्नागार मिले हैं। फिर क्या मिला है, मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी मतलब उनकी देवी थी जिनकी लोग पूजा करते होंगे, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। फिर क्या मिली है, ओखली। फिर क्या मिला है, ताबूत। फिर क्या मिला है, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान जिसपे जो लिखा हुआ है ना वो इस तरह से R37, जिसको RH37। उसके बाद क्या मिला है, स्वास्तिक। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। हाथी की खोपड़ी मिली है। उसके बाद क्या मिला है, हाथी की खोपड़ी। फिर भट्टियां मिली है, भट्टियां। धातु बनाने की मूषा। तो ये सारी चीजें मिली है। अब हम लोग देख लेते हैं इसको याद कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या मिला है, अन्नागार, है ना, अन्नागार मिला है। तो देखिए अन्नागार कितने मिले हैं, 6 मिले, बड़े बड़े अन्नागार मिले। अब अन्नागार जब मिला है तो अनाज को साफ सुथरा करने के लिए, काटने के लिए कौन लोग होगा, श्रमिक लोग होगा। तो श्रमिक आवास मिला है। ठीक है, उसके बाद क्या मिला है, मातृ देवी की मूर्ति। श्रमिक लोग हैं तो कुछ पूजा पाठ करते होंगे, तो क्या मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ठीक है, अब मातृ देवी की मूर्ति पे वो लोग कैसे पूजा करते हैं, स्वास्तिक चिन्ह लगाकर पूजा करते हैं। तो क्या मिल गया है, स्वास्तिक चिन्ह लगा है। मातृ देवी की मूर्ति मिली है और उसमें वो क्या कैसे पूजा करते होंगे, स्वास्तिक चिन्ह को लगाकर पूजा करते हैं। तो क्या मिला है, स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है। उसके बाद क्या मिला है, हाथी का कंकाल मिला है। हाथी का कंकाल मिला है ना, हाथी का कंकाल। अब देखिए हाथी के कंकाल को क्या किए, श्रमिक लोग लिए हाथी के कंकाल को, ओखली में डाले, ओखली में डाल के उसको कूट दिए पूरी तरह से। फिर उसको क्या किए, ताबूत में भर दिए और ताबूत में भर के जाकर कहाँ दफना दिए, RH37 कब्रिस्तान में। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, अन्नागार है, अन्नागार में अनाज रखने के लिए कौन लोग हैं, श्रमिक लोग हैं। तो श्रमिक अन्नागार मिला है, श्रमिक लोग हैं तो श्रमिक आवास मिला है। अब ये श्रमिक लोग क्या करते हैं, मातृ देवी की पूजा पाठ भी करते हैं। तो कैसे पूजा करते हैं, स्वास्तिक चिन्ह लगाकर ये लोग पूजा करते हैं। तो स्वास्तिक चिन्ह मिला है। फिर क्या हुआ, हाथी का कंकाल मिला है। तो हाथी के कंकाल को श्रमिक लोगों ने क्या किया कि ओखली में भरा, यानी ओखली मिला है, उसको कूट दिया। कूटने के बाद उसको क्या किया, ताबूत में भर दिया, है ना। ताबूत किसको कहते हैं, जिसमें क्रिश्चियन लोग मर जाते हैं तो उनको ताबूत में भर के लकड़ी का बना होता है, दफनाया जाता है। तो हाथी के कंकाल मिला, हाथी के कंकाल को ओखली में कूट कर क्या कर दिए ये लोग, ताबूत में भर दिए।
ताबूत में भर के उसको कहाँ दफना दिए? कब्रिस्तान में, जिसका नाम क्या था? RH-37। ठीक है, उस कब्रिस्तान का नाम था RH-37। तो इतनी सारी चीजें हो गई, अन्नागार हो गया, श्रमिक आवास हो गया, मातृ देवी की मूर्ति हो गई, स्वास्तिक चिन्ह हो गया। उसके बाद हाथी का कंकाल, हाथी के कंकाल को ओखली में कूटा, ओखली ताबूत में भरा, ताबूत कब्रिस्तान में दफना दिया, RH-37 जिसका नाम था। तो कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम है RH-37। ठीक है, उसके बाद अब ये लोग क्या थे? कांसे का प्रयोग करते थे। तो कांसा बनाने के लिए क्या है? धातु बनाने वाली एक मूसा मिली है ना? धातु बनाने की एक मूसा मिली है, और उस धातु को कहाँ पकाएंगे, या फिर जो बर्तन वगैरह बनाते थे उसको कहाँ पकाएंगे? तो भट्टिया भी मिली है। ठीक है, तो भट्टिया मिली है और धातु बनाने की एक मूसा मिली है। तो इतनी सारी चीजें मिली है किस कहाँ से? हड़प्पा से। ठीक है, जिसको कि आपको याद रखना है। एक बार शुरू से रिवाइज करते हैं। हड़प्पा की खोज किसने की? 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। किस नदी के किनारे ये हड़प्पा स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। किस प्रांत में स्थित है? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी जिला में। पाकिस्तान में पंजाब में माउंट गोमरी जिला। ठीक है, उसके बाद इस हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करने पर क्या क्या मिला? अन्नागार मिला, बड़े बड़े 6 बड़े बड़े अन्नागार मिले। फिर क्या मिला? अन्नागार के साथ साथ श्रमिक आवास मिला। श्रमिक आवास में क्या क्या? श्रमिक आवास मिल गया, मतलब अनाज को साफ करने के लिए श्रमिक लोग हैं। फिर क्या करते हैं वो श्रमिक लोग? पूजा करते हैं। किसकी पूजा? मातृ देवी की पूजा, यानी मातृ देवी की मूर्ति मिली है। उसकी पूजा कैसे करते हैं? स्वास्तिक चिन्ह लगाकर, यानी स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। उसके बाद फिर हाथी का कंकाल मिला है। ये हाथी का कंकाल कैसे मिला? कैसे वो लोग दफनाए होंगे हाथी को? तो सबसे पहले हाथी का कंकाल को क्या किए? ओखली में डाले, यानी ओखली मिला, उसको कूट दिए। कूटने के बाद क्या किया? ताबूत में भर दिए, यानी ताबूत मिला, और ताबूत में भरने के बाद उसको जाकर कब्रिस्तान में दफना दिए, जिसका नाम क्या था? RH-37। तो RH-37 नामक कब्रिस्तान मिला। ठीक है, उसके साथ फिर ये लोग क्या किए? धातु बनाना भी जानते थे ये लोग। तो धातु बनाने की एक मूसा मिली है और भट्टियां भी मिली है इस धातु को पकाने के लिए या बर्तनों को पकाने के लिए। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें हड़प्पा के बारे में, सिर्फ हड़प्पा के बारे में मेरे को बताना था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी स्थल देखेंगे, जैसे मोहनजोदड़ो, चंद्रहुदड़ो, जो 10 स्थल आपको लिखवाए हैं लास्ट क्लास में, वो आपको सारा के बारे में बताएंगे। तो इसमें सिर्फ हड़प्पा के बारे में बताना था। अब हड़प्पा के बारे में आप जान गए कि हड़प्पा से क्या क्या मिला। ये सारी चीजें को याद रखनी है ना, हड़प्पा के बारे में कि हड़प्पा से मिला क्या क्या। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा से मिली है। स्वस्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। RH-37 नामक कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा से मिले हैं, है ना। तो ये एज इट इज आपको याद रखना है। ट्रिक भी बता दिए, बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट का जो स्थल है मोहनजोदड़ो, चंद्रहुदड़ो और बाकी के स्थल, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।